स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल आरवी जोन एजुकेशन में। तो दोस्तों जैसा कि हमने एसएससी जीडी के लिए स्टार्ट किए हैं मैथ्स स्पेशल प्रीवियस ईयर सवाल एवं न्यू पैटर्न आधारित प्रश्न के साथ, यानी कि आज क्लास नंबर 4 होने वाला है और चैप्टर सिंप्लीफिकेशन। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही अच्छे सवाल के साथ, यानी कट्स एंड इंडाइस के सवाल भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। आइए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इस सवाल को बनाए क्या कहता है। ये दोस्तों सवाल कट्स एंड इंडाइस के सवाल है, जो कि ऐसे सवाल पूछे गए सवाल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को बनाए क्या कहता है। इसमें से सबसे छोटा संख्या, इन तीनों में सबसे छोटा संख्या कौन, इसको बताना है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर। तो दोस्तों इस सवाल को कैसे करना इसका तरीका बताते हैं। यानी कि दोस्तों 6 रूट 12 3 रूट 3 4 रूट के अंदर 4 है। यानी कि दोस्तों अगर हमने रूट x लेते हैं, यानी कि अगर रूट x है तो इसके अंदर 2 छुपा हुआ होता है। तो इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2। अगर वही x रूट यानी कि पहले से दिया गया है 3, तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/3 लिख सकते हैं। उसी तरह इसको भी हम करके आंसर निकाल सकते हैं। यानी कि आपको समझाते हैं, इसको देख लिख सकते हैं। देखिए तरीका यह है दोस्तों, फर्स्ट तरीका कि जितने भी इसके अंदर है उसको बाहर निकाल लीजिए। यानी कि 12 3 4 12 3 4 को हमने अलग निकाल लिए, ठीक है। उसके बाद जो रूट के बाहर है उसको हम 1/6 1/3 इसको लिखेंगे 1/4, ठीक है ना। अब इन तीनों को ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम लेते हैं दोस्तों, कितना इसका एलसीएम 12 आ जाएगा। यानी 6 से 12 कितने बार, 2 बार। 3 से कितने बार, 4 4 से कितने बार, 3 बार। अब ये फर्स्ट संख्या है तो 12 के ऊपर कितना 2, और ये 3 वाला 3 के ऊपर कितना 4। अब ये 4 वाला है इसके ऊपर 3 की घात। आपका आंसर हो गया। यानी कि दोस्तों इन सभी को क्या एलसीएम 12। अब यहीं से 6 से हम 12 से भाग दे 2, यानी कि 12 के पावर 2 आ गया। अब 3 से काटे 12 को 4, यानी कि 3 के पावर 4, और 4 से 3 यानी 4 के पावर 3 हो गया। अब क्या करना है, इन सभी को 12 का स्क्वायर हो जाता है 144, 3 की पावर 4 हो जाता है 81, और 4 का क्यूब 64। इनमें से आप सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा दोस्तों आपको मिल गया 64। यानी कि 64 इसको दर्शाता है 4 रूट 4, जो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है। इसमें कहा गया सबसे बड़ी संख्या आपको बताना है। तो दोस्तों कैसे इसको कर, सेम उसी तरीके से करना और बड़ी संख्या बता देना। तो दोस्तों हमने अभी ही बताए, अगर दोस्तों यहाँ कुछ नहीं दोस्तों, यहाँ 2 छुपा हुआ रहता है पहले से, ठीक है ना। तो अब दोस्तों क्या करना है, जितने भी नंबर रूट में अंदर में है उसको बाहर निकाल लीजिए। 2 3 4 6। अब जो भी रूट के बाहर है उसको कर दीजिए 1/2 1/3 और 1/4 1/4, और इन सभी को कर दीजिए एलसीएम। तो इन 2 3 4 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12। अब 2 से काटिए 12 कितने दाम 6 बार जाएगा, यानी कि 2 के पावर 6, यानी कि इसके पहली संख्या पहली पे पावर। अब इसके वाले 3 से काटिएगा 12 कितने दाम जाएगा 4 बार, यानी कि 3 के पावर 4 कर देंगे। अब 4 से काटिए 12 यानी कि 3 बार में जाएगा, यानी कि 4 की पावर 3। अब 6 से काटिए 12 2 बार, यानी कि 6 के पावर 2, ठीक है दोस्तों। इतना आप समझ गए होंगे। यानी कि जो भी अंदर है रूट के अंदर, इन सभी को कर लेंगे बाहर 2 3 4 6। अब जितने भी नंबर 2 है, यानी कि इसको लिखेंगे 1/2, इसको 1/3, इसको 1/4, इसको 1/6। अब इन सभी को ले लेंगे एलसीएम, आ गया 12। अब 2 से काटेंगे 12 यानी कि 6 बार, यानी इसके पावर 6। अब 3 से 12 को काटेंगे 4, यानी कि 3 के पावर 4, 4 से काटे 3 4 की पावर 3, यानी 6 है नंबर, यानी 6 से फिर से काटे 12 2 बार। अब देखिए 2 की पावर 6 कितने हैं, 2 की 6 बार गुना कीजिए, यानी कि 2 इसको 2 से 6 बार आप कर सकते हैं, यानी कि 2 की पावर 6, यानी कि 2 6 बार 2 4 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 16 32 32 दूना 64, यानी 2 की पावर 6 हो जाता है दोस्तों
64 और 3 पर पावर 4 81, 4 का क्यूब 64, 6 का स्क्वायर 36। अब इन सभी में सबसे बड़ी संख्या बताना है, तो सबसे बड़ी संख्या आता है 81, यानी 81 मतलब ये 3√3, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए दोस्तों सवाल नंबर 3 पर चलते। क्या कहता सवाल नंबर 3? यहाँ देखिए दोस्तों कुछ ना कुछ आपको डिफरेंस देखने को मिलता हो, यानी दोस्तों पहले से दोस्तों डिफरेंस सवाल है। यानी कि पहले दोस्तों इस तरीके से सवाल आते थे, इसके अंदर में आते थे 2√2 यानी कि 3√4, लेकिन यहाँ दोस्तों अलग से यानी कि गुना में सभी नंबर दिया गया है, सभी अलग अलग यानी कि गुना में दिया गया। ऐसे सवाल को हम किस तरीके से करेंगे इसको समझते हैं दोस्तों। इस तरीके सवाल क्या करेंगे, पहले इसको क्या करें स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर, यानी दोस्तों यह हो जाएगा 3 का स्क्वायर और इसको गुना कर दीजिएगा, ठीक है ना। यानी कि 3 का स्क्वायर 9 दूना क्या कर सकते हैं 18 हो जाएगा। अब इसको करें 3 का स्क्वायर 9 × 7 यानी कि 63। अब 6 का स्क्वायर 36 गुना 5 कर दीजिए, यानी कि 36 गुना 5, 6 × 5 = 30, 6 × 18, 3 × 21 यानी कि 210 हो जाएगा। इसी तरह 2 का स्क्वायर पहले होगा तो 4 गुना 20 80 हो जाएगा। अब सबसे बड़ी संख्या को बताना क्या हमने दोस्तों किए हैं, यानी कि पहले संख्या का स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों गुना में है तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 9 गुना 2 18, 3 का स्क्वायर 9 7 63, 6 का स्क्वायर 36 फिर 210, 2 का स्क्वायर 4 गुना 20 80। अब बड़ी संख्या इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है 6√5, जो कि 6√5 आपके ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाता है दोस्तों। इस तरीके से ऐसे सवाल आपको करना होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते। क्या करें दोस्तों, ये सभी सवाल प्रीवियस ईयर सवाल एसएससी जीडी के स्पेशल सवाल है दोस्तों, 100% ओरिजिनल सवाल है दोस्तों। नहीं तो दोस्तों आप पिछले एग्जाम के पेपर आप उठा के देख सकते हैं। यानी कि इस सवाल को किस तरीके से करेंगे समझते हैं। यानी कि 2 की पावर 7, 3 की पावर 48, 4 की पावर 36, 5 की पावर 24 बड़ी संख्या बताना है। तो ऐसे सवाल हम किस तरीके से करेंगे, यानी कि दोस्तों जितने भी पावर है सभी को कर लेंगे HCF। क्या करेंगे दोस्तों HCF, ठीक है ना। यानी इसको पहले सेम लिखिए 2 3 4 5। अब जितने भी ऊपर सभी पावर इसको लीजिए HCF, यानी कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि बड़े से बड़े ऐसे संख्या नंबर लीजिए, यानी कि सभी को काट दिया जाए। यानी कि 60 48 36 24 का HCF कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 12 इस सभी को काट देगा। अब दोस्तों क्या करना, यही 12 से इन 60 में भाग दे दीजिए, यानी कि 12 से 60 कितने 5 बने, यानी पावर स्क्वायर 5 आएगा। अब 12 से इसको 48 काट, यानी कि 4 बार 3 की पावर 4 हो जाएगा। अब 12 से 36 काट, यानी 12 × 3 36, यानी 4 की पावर 3। अब 12 से काटिए 24, यानी 5 की पावर 2, यानी कि 24 2 बार कट जाएगा 12 से, यानी कि 5 की पावर 2, ठीक है ना। अब 3 की पावर 5 होता है 32 और 3 की पावर 4 होता है 81 और 4 का क्यूब 64 और 5 का स्क्वायर 25। अब आपको पता चल गया सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या 3 की पावर 48, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपके सामने आ गया है। यही इस सवाल का आंसर हुआ। एक बार और समझते हैं दोस्तों, 2 की पावर 60 इस तरीके से दिया गया है। जितने भी पावर है सभी को करेंगे HCF आया 12। अब यही 12 से सभी को काटिए भाग दे 60, यानी कि 2 की पावर जितने बार में कटेगा वो पावर हो जाएगा। यानी 12 से काटेंगे 60 5 बनेंगे 2 की पावर 5 और 12 से काटेंगे 48 3 की पावर 4। तो इस तरीके से आप करके आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते। क्या कहता क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि √8 + √5 इन कोमा √7 + √6 कोमा √10 + √3 कोमा √11 + √2 इनमें से सबसे छोटी संख्या आपको बताना है। तो दोस्तों इस तरीके से सवाल हम किस तरीके से करने वाले हैं, आइए दोस्तों समझते हैं। यानी कि दोस्तों अगर प्लस प्लस इस तरीके से दिया गया है, इस तरीके से सवाल में क्या करना तरीका बताते हैं। पहले आपको देखना है इन सभी को जोड़, यानी कि जोड़ है तो इसको पहले जोड़ करें। जोड़ यानी कि सभी का इक्वल आना, सभी का बराबर आना चाहिए। तो चेक करते हैं 8 5 13 7 6
13, 10 3 13 और 11 2 13। अब देखने के बाद अगर सभी का इक्वल यानी कि बराबर वैल्यू आ जाए जोड़ने के बाद, तब दोस्तों क्या करना, सभी को कर लेना है गुना, यानी 8 × 5 40। देखिए दोस्तों सबका बराबर आएगा तभी आप ऐसा कर सकते हैं, यानी कि आप करेंगे गुना 8 × 5 40, 7 × 6 42 और 10 × 3 30 और 11 दूना 2 22 और ये होगा 8 × 25 40। आप देखिए इनमें से सबसे छोटी संख्या कहाँ है, तो सबसे छोटी संख्या 22 यानी √11 + √2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। कब, जब दोस्तों इन सभी का वैल्यू ऐड करने के बाद बराबर आएगा, यानी 8 5 13 7 6 13 सभी में 13 13 आ जाएगा, तब क्या करना, गुना कर लेना है। तो गुना में जो सबसे छोटी संख्या वो आपके छोटी संख्या हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते। क्या कहता, सेम उसी तरीके सवाल है लेकिन आपको देखने को मिलेगा माइनस माइनस और सबसे बड़ी संख्या बताना है। तो ऐसे सवाल सेम उसी तरीके से करेंगे, यानी कि आप घटा इसको घटाएंगे, घटाने के बाद सभी का इक्वल यानी कि सभी का बराबर वैल्यू आएगा, तब सभी को गुना करके आप आंसर निकाल सकते। चलिए चेक कर लेते हैं। 7 में 5 2, 5 में 3 2, 9 में 7 2, 11 में 9 गया 2। अब देखिए दोस्तों सभी का वैल्यू बराबर यानी कि इक्वल में आ गया घटाने के बाद। अब क्या कर सकते हैं, गुना अब कर सकते हैं, यानी 7 × 5 35, लेकिन दोस्तों माइनस का है क्योंकि माइनस है, इसको मिटा देते हैं क्योंकि बराबर आ गया, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 5 × 3 15 यानी कि माइनस का होगा। 9 × 7 63 यानी कि माइनस का, और 11 9 99 यानी कि माइनस का। अब पूछा है सबसे बड़ी संख्या, लेकिन दोस्तों माइनस में क्या होता है, अगर माइनस में जो भी वैल्यू छोटा होता है वो सबसे बड़ी संख्या होती है, और जो भी माइनस में बड़ी वैल्यू होता है वो सबसे छोटा वैल्यू होता है। यानी कि क्वेश्चन पूछा है बड़ा वैल्यू, तो इसमें सबसे जो छोटा है यानी कि माइनस में छोटा यानी कि सबसे बड़ा वैल्यू होता है, यानी कि √5 - √3। देखिए √5 - √3 आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर आ गया। इसी तरीके से ऐसे सवाल उड़ा दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पर बहुत ही अच्छे सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 7। इस सवाल को बनाए क्या कहता है, इस सवाल का आंसर क्या, आप लोग फटाफट बताइए क्या होगा इस सवाल का आंसर। यानी कि दोस्तों ऐसे सवाल बनाने का तरीका क्या हम आपको बताते हैं, यानी कि 1/√3 + √4 + 1/√4 + √5 इसी तरह चलता था, यानी कि 1/√8 + √9 तक रुक गया। ठीक है, तो ऐसे सवाल दोस्तों हम किस तरीके से करना है, इसका एक ट्रिक्स है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। ट्रिक्स इसका यही है, सबसे दोस्तों बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। सिर्फ माइनस करना है, ठीक है ना, इसका यही ट्रिक्स आप याद रखिएगा। सबसे बड़ी संख्या और सबसे यानी कि लास्ट और फर्स्ट को ही यूज कीजिएगा, यानी फर्स्ट और लास्ट, यानी इन दोनों में जो बड़ी संख्या उसको पहले लेंगे और माइनस छोटी संख्या कर देंगे। अब देखिए √3 इस तरीके से जाएंगे, √9 सबसे बड़ी संख्या है, यानी कि इसको पहले लिखेंगे √9 - √3। ठीक है ना, अब इसको माइनस की यानी कि √9 का मतलब इसका वर्गमूल निकल जाएगा 3 और माइनस √3 को निकला तो उसी तरह रह जाएगा 3 - √3 जो कि आपका आंसर आ गया। यही दोस्तों इस सवाल का आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 के साथ यहाँ माइनस लगा होगा। ठीक है दोस्तों, यही इस सवाल का आंसर। एक बार और समझिए, यानी कि इसका ट्रिक्स है सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, यानी कि सबसे बड़ी संख्या √9 - √3 यानी कि √9 का वर्गमूल 3 माइनस √3 का होगा ना, इसी तरह √3 लग गया, यानी 3 - √3। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है। इस तरीके के सवाल आप किस तरीके से बनाएंगे, यानी दोस्तों 0.2222 यानी कि जाता मतलब पॉइंट में जा रहा है, यानी कि बार बार रिपीट हो रहा है, 0.2 बार रिपीट हो रहा है। दोस्तों इसको हम क्या इस तरीके से आंसर नहीं लिख सकते हैं, यानी कि 0.2 पर रेकरिंग बार, यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, यानी कि दोस्तों 0.222 यानी कि बार रिपीट हो रहा है, यानी कि रिपीट हो रहा है, इसको हम इस पर रेकरिंग बार लगा दिए, यानी कि एक बार ही आपको वहां पर रुक जाता है, यानी कि बार रिपीट हो रहा है, यानी कि 0.2 पर रेकरिंग बार, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है। यही दोस्तों इस सवाल का आंसर 0.2 पर रेकरिंग बार।
चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन में बहुत ही सिंपल रेकरिंग वार का सवाल है। 0.47 पर रेकरिंग वार, इसका आंसर क्या होगा? यानी दोस्तों ऐसे सवाल हम किस तरीके से बनाएंगे, चलिए समझते हैं। यानी कि जब इस तरीके से सवाल 0.47 दिया हुआ, यानी कि ये बार बार रिपीट होता होगा, लेकिन उस पर रेकरिंग वार लगा के एक बार रोक दिया गया, यानी कि इसको हम 47 बट्टा जितने पर रेकरिंग बार उतना 9 दे देते हैं और इस सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, यानी कि 47 को सेम लिखेंगे और कितने दोनों पर रेकरिंग बार, यानी कि दोनों तो बदला नीचे में दे देंगे 2 9 और जो कि आपका आंसर आ जाएगा 47 बट्टा 99। इस तरीके के ऐसे सवाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके 0.47 है, यानी कि 47 को उसी तरीके से लिख लेना और जितने पर देखिए दोनों पर रेकरिंग बार दिया गया, दोनों पर, यानी कि 2 पर है तो 2 को नीचे में 9 लगा देंगे, आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। तो दोस्तों इस सवाल का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर का सवाल क्या कर रहा है, 0.12 बार बार रिपीट हो रहा है 12 बार। ठीक है दोस्तों, यानी कि हम इसको लिख सकते एक बार, यानी कि 12 बट्टा, यानी 12 पर रेकरिंग बार लगा सकते। ठीक है ना, यानी कि 0.12 पर रेकरिंग बार, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि बार बार रिपीट हो रहा है, इसको हम एक रेकरिंग बार देकर एक 12 को यहीं पर रोक सकते हैं। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, यानी कि अब इस तरीके का हम कर सकते हैं 12 और जितने पर रेकरिंग बार है उतना नीचे में 2 9, आपका आंसर हो गया। लेकिन इस तरीके से आंसर है नहीं, इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे, यानी कि 3 से काटिए, 3 से 4 और 3 से 33, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए तो ए आपका आंसर आ जाता है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास हम लोग यही रखते हैं। नेक्स्ट सवाल आज एसएससी जीडी यानी कि सिंप्लीफिकेशन का नेक्स्ट एक वीडियो और आपको आने वाला है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट उसमें सवाल होगा। तो थैंक यू दोस्तों।